आज हमारे साथ खास मेहमान हैं भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह। भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ अभी बिहार के चुनाव में क्यों चर्चा में है, आपको बता दें। बिहार के कलाकारों को विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी देने का जो सवाल है, सबसे पहले वरुण कुमार सिंह ने उठाया। बीजेपी कई सारे चर्चित चेहरे को मैदान में उतार सकती है। साथ ही साथ बिहार कलाश्री पुरस्कारों में इस बार बिहार और बिहार के बाहर के वैसे कलाकार जो भोजपुरी भाषा को बेहतर प्रमोट कर रहे हैं, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें उचित सम्मान मिला है। सबसे पहले वरुण जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार में चुनाव की घोषणा है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, आदर्श आचार संहिता है, ऐसे में तमाम वर्ग अपने अपने लिए टिकट की दावेदारी कर रही है। कलाकारों को लेकर क्या कहेंगे? कलाकारों को लेकर हम यही कहेंगे कि सबका अपना अपना प्रतिनिधित्व है, तो कलाकारों को भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और जैसे शिक्षा से जुड़े हुए लोग की प्रतिनिधित्व होती है और पंचायत से जुड़े हुए लोग के प्रतिनिधि है, उसी तरह हमारे कलाकार का एक बड़ा वर्ग है जो हमेशा सपोर्टिव रहता है। कभी न कभी होता है कि कभी सरकार की आवाज भी बनती है, और हर नेता हो या हर आम आदमी, सबकी आवाज जब दुख सुख सब में कलाकार है। जीवन से मरण तक, मरण के बाद भी कलाकार को ही याद किया जाता है, तो उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए और उनको भी सीट मिलना चाहिए। बीजेपी ने इस बार कई सारे चेहरों पर, जिसमें कई सारे नामों की चर्चा है, क्या कहेंगे? पहला सवाल आप ही ने उठाया था कि भाई कलाकारों को मौका दीजिए। जी बिल्कुल, कलाकारों को मौका मिलना चाहिए, और बहुत सारे चेहरे हैं जिस पे पार्टी विचार भी कर रही है, और हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, सब लोग हैं, और कहीं न कहीं जो आपके संगठन से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, पुराने जुड़े हुए हैं, उनके बारे में सोचना आपका ही काम है, तो उनके बारे में सोचें। जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कलाकार हैं, सबके हितों की रक्षा हो। सीधे सीधे सवाल, आप बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, बिहार में लगातार कलाकारों के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि कलाकारों की परिधि में सिर्फ वैसे कलाकार जो बीजेपी के सपोर्टर होंगे वे नहीं आते होंगे, तमाम कलाकार आते होंगे, उनके लिए आवाज उठती होगी। देखिए, जब कलाकार की बात होती है तो पूरे कलाकार के समाज की बात होती है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये इस पार्टी के हैं, ये वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब कलाकार की बात होती है तो समाज की बात है। और मेरे लिए जब ये पता चल जाता है कि कलाकार हैं, तो मेरे लिए तो मैं हमेशा कहता हूं, मेरा सबसे पहला प्यार जो है कला और कलाकार है। जब कलाकार एक अपना समाज है, अपनी एक जाति होता है कलाकारों का, तो जब कलाकार की बात होती है तो सब कुछ छोड़ के मुझे लगता है कि कलाकार के हित में सबसे ज्यादा आवाज उठाने की जरूरत होती है। बिहार में इस साल कला पुरस्कारों की घोषणा हुई और उसमें कल्पना पटवारी से लेकर कई सारे चर्चित नाम रहे। आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि पहली बार निष्पक्ष तरीके से चयन समिति ने तमाम कलाकारों को, मिथिलेश सिंह जो नाटकों से जुड़े हुए पुराने नाम हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको वर्षों से प्रतीक्षा थी कि शायद सरकार हमारे टैलेंट को पहचाने। अनूप जी, सबसे धन्यवाद देना चाहूंगा मैं हमारे माननीय मंत्री जी का। उनके विशेष कारण से जो मतलब लगभग 4 सालों से ये आयोजन नहीं हो पा रहा था, कलाकारों को सम्मान नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और हमारे मोतीलाल जी जो भी मंत्री हैं, इनके विशेष मेहनत के बाद ये कमेटी बना, और कमेटी बनाकर लगभग 3 सालों का जो रुका हुआ था, 3 सालों का लगभग 72 कलाकारों को मिलता, लेकिन किसी कारण से 52 ही हो पाया। बहुत लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उन लोग को दिया गया। तो वो बहुत, जितनी भी तारीफ की धन्यवाद दिया जाए वो है। और जो कमेटी है, जिसमें 7 कमेटी चयन समिति था, वो सब अलग अलग विधा के थे और उसमें पदाधिकारी लोग थे। और सबसे अच्छी बात थी कि इस बार एक नियमावली बना कि सब लोगों के सभी काम के लिए एक अलग अलग अंक निर्धारित किया गया, और उस सब 10 मतलब कहने का मतलब 10 बार बैठक हुआ। अपने आप में ये है कि 10 बैठक के बाद वो निर्णय लिया गया, और सभी विधा के कलाकार जिनको कोई नहीं पूछता था, हमेशा होता था कि भाई हम जज साहब को वो प्रिय हैं तो उनको दे दिया गया, लेकिन इस बार हर चीज पर उस पर विमर्श हुआ, और अच्छे ऐसे कलाकार को दिया गया जो इसके काबिल थे। और यह सबसे बड़ी बात है कि हमारा राष्ट्रीय अवार्ड भी है, क्योंकि 13 तरह के अवार्ड हैं। 13 तरह में एक अवार्ड है राष्ट्रीय अवार्ड। तो राष्ट्रीय अवार्ड में है कि भाई हमारे बिहार एवं बिहार के बाहर के कलाकार जो
कला क्षेत्र में 25 वर्षों से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम ये दे सकते हैं। और बहुत सारा लंबा लाइन है, मतलब लगभग बात 10 ही हो रहा है ये, तो बहुत नाम है जो राज्य के बाहर के कलाकारों को दिया गया है। और इस बार जो दिया गया कल्पना पटवारी जी को, तो आप देख रहे होंगे, आपने भी उनका इंटरव्यू कवर किया है। और कल्पना जी, मैं खास करके कहता हूँ, कल्पना जी आज बिहार के जो हमारी संगीत और हमारा धरोहर है, हमारे फोक हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत काम कर रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो बाहर की बेटी, बिहार से बाहर की बेटी, और हमारे कल्चर, हमारे भिखारी ठाकुर की बात करते हैं, हमारे ये मिश्रा जी की बात करते हैं, महेंद्र मिश्र जी की बात करते हैं, हमारे विद्यापति जी की बात करते हैं, विद्यापति गीत गाती हैं, गंगा जी पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, बिहार के फोक गायिका के रूप में उनको बुलाया गया था। वो चाहती है अपना असमिया गीत गा सकती थी, भारत के फोक कलाकार के बुलाया गया था, तो वहां उन्होंने छठ गाया, वहां उन्होंने भिखारी ठाकुर गाया। तो हमारी बात होती तो इंटरनेशनल, अब रॉक बैंड, इतने बड़े बड़े बैंड के साथ वो बिरहा गा रही हैं, फोक गा रही हैं, तो हमारी बात जो करेगा तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है। और उनको देने से तो हमारा ब्रांडिंग हुआ, पूरे देश भर में नाम हुआ। और हेमंता विश्व शर्मा जी ने बहुत अच्छा, मतलब बधाई दिया बिहार सरकार को, और उन्होंने ये कहा कि ये बिहार का जो सही मायने में बिहार और असम और देश भर के कला को जोड़ने का काम हुआ है, और यही असली एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। तो अपने आप में खुशी हुई हम लोगों को। कला संस्कृति का पुरस्कार मिला, कई सारे कलाकारों को, वरिष्ठ को भी मिला, नवोदित को भी मिला, और बिहार में नई परंपरा की शुरुआत हो गई। अब सीधे मूल सवाल पर आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिनों से वरुण सिंह छाए हुए हैं। हर दूसरा तीसरा पोस्ट 25 वर्षों की जो आपकी यात्रा है, जो लंबा संघर्ष है, इसको किस रूप में लेते हैं? आप तो जुबान नहीं खोल रहे हैं, कह रहे हैं भाई पार्टी के कार्यकर्ता है। मतलब अनूप जी, मैं क्या कहूं, शायद मेरे याद में कलाकारों का इतना प्यार, मैं खुशनसीब हूं कि कलाकारों का इतना प्यार एक छोटा सा कार्यकर्ता को मिला। ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं जितना भी सबका धन्यवाद करूं, देश भर के कलाकार मेरे लिए मेरी आवाज बने, मैं उनकी आवाज बनने की कोशिश करता हूं। आज जब जरूरत पड़ा तो वो सब लोग मेरे लिए आवाज उठाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं उनको, सभी लोगों को जिन्होंने भी बोला, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कि मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है उनका, कि मेरे लिए एक छोटा सा कार्यकर्ता के लिए उन्होंने आवाज उठाई। और लगभग 2-3 हजार से ज्यादा पोस्ट पूरे देश भर से हुआ, बहुत अच्छा लगा। देखिए, वरुण सिंह जो हैं लगातार उस वक्त से चर्चा में आए जब कोविड के दौरान कलाकारों को पूछने वाला कोई नहीं था। आमतौर पर जो कलाकार होते हैं, स्टेज शो करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो उनकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में वरुण सिंह ने अपने और अपने मित्रों और अन्य सक्षम लोगों के सहयोग से कलाकारों के लिए फंड जुटाया। इसके बाद बिहार के कई ऐसे कलाकारों को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया, कई सारी बेहतर चीजें की। ऐसे में बिहार के तमाम कलाकार जो हैं वरुण सिंह को इस विधानसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा बेहतर मौका दिए जाने को लेकर पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप कल्पना पटवारी से लेकर विनोद अनुपम तक और देश के कई नामचीन कला जगत के जो चर्चित चेहरे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड तक मिल चुका है, वो इसलिए नहीं कि वरुण सिंह जो हैं इनके नाम के साथ कोई टाइटल लगा, इसलिए कि कलाकारों के हितों को उठाते हैं। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में जहां मैथिली ठाकुर से लेकर कई सारे नामों की चर्चा हो रही है बीजेपी में, यह देखना खास होगा कि बीजेपी अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को कितना मौका दे पाती है। बाकी इस पूरे प्रसंग को आप किस रूप में सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।